हरिओम। अब हम देखते हैं कि जो वेद का विभाग है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो वेद का इकाई है उसमें वैदिक छंद आया हुआ है और वैदिक छंद से एक क्वेश्चन तो पक्का निश्चित रूप से पूछेगा ही। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि वैदिक छंद में कौन कौन से छंद आया है और उसको कैसे हम समझ सकते हैं और आसानी से कैसे कर सकते हैं। वैदिक छंद को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिए और यहाँ भी समझ लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें विशेषता है जो वैदिक छंद में जो वैदिक छंद आया हुआ है उन सबको एक बार देख लेते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। यहाँ पर भी 7 छंद है। पहले हमने छंद का विचार किया था दूसरे भाग में, पहले भाग में जो लौकिक छंद का, यहाँ पर ये वैदिक छंद है और वो लौकिक छंद है। दोनों छंद अलग अलग हैं और ये वेद विभाग में इसका क्वेश्चन आएगा और वो जो है साहित्य विभाग में उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहले गायत्री जो है, गायत्री छंद 24 अक्षर वाला होता है और इसमें 3 चरण होता है। तो कोई भी हमको एक मंत्र दे सकता है वेद की और पूछ सकता है कि ये कौन सा छंद है। तो पहले जब जो मंत्र हमको दिया जाएगा उस मंत्र में हमको अक्षर गिनना है कि वो कितने अक्षर की है वो। जैसे आप लोग जानते हैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यजुस्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय, ये अनुष्टुप छंद है जो गीता श्रीमद् भगवत गीता में है। ये अनुष्टुप छंद है। तो भगवत गीता में अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होता है? 32 अक्षर होता है और एक चरण जो है 8 अक्षर के होता है। 8 + 8 16 हो गया, प्लस 8 फिर प्लस 8, ये हो गया 32। ये अनुष्टुप छंद का है, अनुष्टुप। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप अनुष्टुप छंद को जानते हैं। तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है। उसी तरह गायत्री छंद में 24 अक्षर होता है। इसका मंत्र जो सर्वप्रसिद्ध है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो है ये इसमें 3 चरण है। ठीक है, 3 चरण में ये 24 अक्षर की है गायत्री मंत्र और ये गायत्री छंद में ही है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ गायत्री छंद 24 अक्षर की होता है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी क्रम से वो बढ़ता जाएगा। तो गायत्री, उसके बाद उष्णिक, गायत्री उष्णिक, उष्णिक 28 अक्षर को होता है और उसमें 3 चरण होता है। तो 3 चरण, पहला चरण 12 फिर 8 फिर 8। ठीक है, और उसके बाद अनुष्टुप छंद होता है तो उसमें 32 अक्षर होता है और वो 4 चरण में होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये अनुष्टुप है, 4 चरण है और इसमें भी जो है 4 चरण में 8 8, पहला चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 8 और चौथे चरण में 8। जैसे मैंने बताया था धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युष्सवः, ये जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद की है। तो इसमें 8 8 का चरण है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युष्सवः, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, 4 4 8 हो गया और नेक्स्ट 8। तो इसी तरह से ये होता है। उसके बाद आते हैं बृहति छंद। बृहति छंद में 36 अक्षर होता है और 36 का भी 4 चरण होता है। तो इसलिए ये भी 4 4 9 36। ठीक है, 9 36 को 4 भाग कर देंगे तो 9 9 आएगा। तो ये 9 अक्षर की होता है ये चरण। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ अक्षर है, वर्ण नहीं है। अक्षर 24 अक्षर का है, 28 अक्षर का है, फिर 32 अक्षर का है और गायत्री उष्णिक और अनुष्टुप। उसके बाद बृहति और पंक्ति। बृहति आ जाता है। अब बृहति में कितना अक्षर? 36 अक्षर है। बृहति हो गया 36 अक्षर, पंक्ति में 40 अक्षर है। इस तरह से पंक्ति बढ़ गया, 40 हो गया, 36 के बाद 40 हो गया। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। पंक्ति के बाद त्रिष्टुप, त्रिष्टुप में 44 आता है। ये हो गया त्रिष्टुप, त्रिष्टुप में 44 अक्षर है और ये 4 चरण जो है 11 11 की है। पंक्ति छंद कितना था? 10 10 की था 4 चरण और ये 11 11 11 4 44। और उसके बाद आता है जगति छंद। जगति छंद 48 अक्षर की है और ये 12 12 की एक चरण है। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटी इसका जो है छंदों का ज्ञान। लेकिन इससे आगे भी हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि आगे के क्वेश्चंस भी हमको
पूछा जाए। ठीक है, अब देखते हैं गायत्री में। इनमें गायत्री में देखिए, मैं इसलिए आगे की प्रसंग को बता रहा हूँ, ऐसे उतने में काम चल जाएगा अगर मोटा मोटी आता है तो। जैसे कोई मंत्र दे देता है और उसमें 40 जो उसी हिसाब से जो गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, उसके बाद बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है या जगती है, तो जो भी होगा वो उसी हिसाब से दे दिया जाएगा। परंतु अगर आगे वो कुछ इसमें थोड़ा अंतर आता है, जैसे गायत्री छंद है वो 24 अक्षर की है, पर उसमें 21 अक्षर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये गायत्री का भेद है, इसका 5 भेद है। पादनिश्रित गायत्री, वर्धमान गायत्री, विपरीत पादाक्षरा गायत्री, एवं मध्या गायत्री और एवं मध्या तो विपरीत पादाक्षरा गायत्री। इस प्रकार से 5 भेद है इसका। 5 भेद में जो है आप देख सकते हैं, 5 भेद में पहला में 21 है, फिर दूसरा में 21 है, तीसरा में भी 21 है, 24 है, ये 24 है। तो इसका अर्थ यही है कि 24 अक्षर से ज़्यादा कम भी होता है, और प्रश्न में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है और उसमें 24 अक्षर से कम है, ठीक है, तो भी वो कहाँ जाएगा, वो गायत्री में जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न 24 अक्षर से कम है और पूछता है कि ये कौन सा छंद है, तो गायत्री है। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो 24 अक्षर पढ़े थे, यहाँ तो 21 अक्षर है, तो वो कैसे होगा। तो वहाँ पर यही हो सकता है कि वो भी गायत्री है, पर वो ये विभाग वाला गायत्री है। पाद निश्रित गायत्री है, वर्धमान गायत्री है, विपरीत पादाक्षर गायत्री है, एवं मध्या गायत्री है, और एवं मध्या तो विपरीत पादाक्षर गायत्री है। ये केवल ये वर्ण से, ये जो इसका अक्षर से ही हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उष्णिक का भेद में थोड़ा जाते हैं। उष्णिक का ये भी 4 भेद है। तो क्या है, पूर्व उष्णिक, कुकुप उष्णिक, पौरोष्णिक और पिपीलिका मध्या उष्णिक। ये भी उष्णिक कितने का होता है 28 का होता है, 24 4 28। तो यहाँ पर सही है, सब में जो है 28 है, इसलिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये आता है तो 28 पे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप जो है 3 प्रकार की है, विराट अनुष्टुप और विरांग अनुष्टुप, विरांग विरांग अनुष्टुप, विराट अनुष्टुप और चतुष्पाया अनुष्टुप। जो विरांग अनुष्टुप है वो 30 की होता है। ठीक है, उसमें 30 अक्षर हो जाते हैं, और कोई 33 होगा, कोई 32 होगा। ठीक है, तो 32 इसका अंतिम है। तो जो भी अनुष्टुप छंद है वो 32 अक्षर वाला है, 4 चरण का है, और इसमें भी कोई 30 का भी हो सकता है और कोई 33 का भी हो सकता है, किसी में 3 चरण हो सकता है, किसी में 4 चरण हो सकता है। तो ये बदलाव आ सकती है, परंतु 28 से अधिक होगा, और 30 32 33 इतना हो सकता है। मतलब 32 से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो उसी को भी हम अनुष्टुप ही मानेंगे। अब आगे देखते हैं बृहति छंद है। बृहति छंद जो है ये भी चतुष्पाद की है, और पुरस्ताद बृहति, उरो बृहति, स्कंदोग्रीवी बृहति, निम्कुशारिणी बृहति। तो यहाँ पर भी जो है पथ्या बृहति, उपरिष्टा बृहति, सत्तो बृहति, महाबृहति, ऊर्ध्व बृहति, ये जो अलग अलग 5 भेद है, तो इनमें भी वही स्थिति है कि सब में 36 है, इनमें 36 है। तो इस तरह से ये 36 के चरण होती है। लेकिन ये जो है 12 36 है, किसमें चरण अलग अलग है, किसमें 3 चरण है, किसमें 4 चरण है। पहले में जो है 4 चरण है, पहले जो है 4 चरण है 12, फिर नहीं, पहले जो है 12, फिर 8 8 8 है। ठीक है, दूसरे में जो उरो बृहति है उसमें 8 12 8 8 है। वो उरो बृहति क्यों कहा गया, पथ्या बृहति क्यों कहा गया, ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि बृहति में 36 होता है तो 36 में ही रहेगा। ठीक है, आगे पीछे वर्णन नहीं होगा। उसके बाद पंक्ति छंद है। पंक्ति छंद जो है 40 वर्ण का होता है, विराट पंक्ति है, सतो
बृहति पंक्ति है, विपरीता पंक्ति है, आस्तार पंक्ति है, प्रस्तार पंक्ति है, संस्तार पंक्ति है, विस्तार पंक्ति है। ठीक है, ये 40-40 रहेगा, कहीं 38 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आ गया 38 का। ये प्रस्तार पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो है प्रस्तार पंक्ति, ये 38 का है। ठीक है, और बाकी सबके सब 40 है। हाँ, इसमें अंतर यही है कि किसी का आदि पंक्ति में 12 होता है, किसी के मध्य में 12 होता है, किसी के अंत में 12 होता है, किसी के 2 में 12 होता है, किसी के 1 में 12 होता है। तो ये क्रम अलग अलग है। तो ये सब उतना विस्तार पे जाएंगे तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को, और बहुत आराम से उसका नोट हो जाएगा और आपको ये समझ सकते हैं। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद बातें हैं त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद में त्रिष्टुप जो है 44 की होता है, ये देख सकते हैं 44, और इसमें भी 4 पाद होता है तो 11 × 44, और इसमें 4 पाद में कम वर्ण भी होते हैं, 10-10 और 12-12 भी हो जाता है, तो 44 ही रहता है। अब आते हैं जगती छंद में। जगती छंद जो है उपजगती है, महासतो बृहति जगती और महापंक्ति जगती, महापंक्ति जगती और अति जगती, इस प्रकार से ये होता है। तो इसमें जगती में जो है कितना होता है, 48 वर्ण होता है और 48 अक्षर होता है। जब 48 अक्षर होता है तो उसमें, और उपजगती में क्या हो जाता है, वो 46 होता है। ठीक है, उपजगती में 46 होता है तो भी उसको मानेंगे 48 के आधार पर। और महासत्व बृहति में क्या हो जाता है, 3-5 चरण होता है इसमें। ठीक है, बाकी में 4 चरण होता है, लेकिन इसमें 5 चरण होता है इस आधार पर, और इसमें 3-3 6 चरण होता है महापंक्ति जगती में। और तो इस तरह से जो है ये सभी छंद है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छंद बहुत शॉर्टकट में ही समझ में आ गया होगा। और दोबारा इसको हम रिपीट कर देते हैं लास्ट में। गायत्री ये 24 अक्षर वाला है, उष्णिक 28 अक्षर वाला है, अनुष्टुप 32 अक्षर वाला है, और बृहति 36 अक्षर वाला है, पंक्ति 40 अक्षर वाला है, त्रिष्टुप 44 अक्षर वाला है, और जगती 48 अक्षर वाला है। 48 अक्षर जिसमें होगा 4 चरण होगा इसमें, तो उसको हम देख सकते हैं। मतलब 4-4 बढ़ते क्रम से 24-4 28, 28-4 32, 32-4 36, 36-4 40, 40-4 44, 44-4 48। बस आपको ये नाम याद रखना है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती।